नमस्कार बच्चों, आज है बॉटनी मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, कीमो टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन। तो जो कीमो टैक्सोनॉमी है ये किस पे बेस्ड होता है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे। ठीक है, प्लांट के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज़ डीएनए सीक्वेंस, यानी कि कीमो टैक्सोनॉमी डीएनए पे डिपेंडेंट होता है ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट में ही आता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। और यहाँ पर जो तीसरा बता रखा है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तो जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है ये आता है साइटोटैक्सोनॉमी में, ना कि कीमोटैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला, दैट इज़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज़ कॉलोनियल एंड मोटाइल। तो कॉलोनी किस में बनती है? वॉल्वॉक्स में बनती है, और ये मोटाइल भी होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फोर्थ वाला। अगला सवाल है चूज़ दी ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन एल्गी। तो देखिए ग्रीन एल्गी को क्या कहा जाता है? फियोफाइसी। ठीक है, सॉरी फियोफाइसी नहीं, क्लोरोफाइसी बोला जाता है ग्रीन एल्गी को। फियोफाइसी तो वो होती है ब्राउन एल्गी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। जो ग्रीन एल्गी है इसको कहा जाता है क्लोरोफाइसी। तो हमें ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन एल्गी नहीं है। तो देखिए क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और स्पायरोगायरा, ये तो ग्रीन एल्गी में आते हैं, लेकिन जो एनाबेना है ये कैसी एल्गी है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये आएगी किंगडम मोनेरा में। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें थर्ड वाला, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी नहीं है और हमें इसमें ऑड वन ही सेलेक्ट करना था। ठीक है, अगला सवाल है इन ग्रीन एल्गी आउटर एंड इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो जो ग्रीन एल्गी है उसकी सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल का जो आउटर लेयर है तो वो बनी हुई होती है पेक्टोज से, और जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, यानी कि ए में आएगा आपका पेक्टोज और बी में आएगा सेलुलोज। ठीक है, आउटर वाली पेक्टोज से और इनर लेयर सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें थर्ड वाला। ओके, तो देखिए अगला सवाल है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल सी आर मेजर पिगमेंट्स इन। तो देखिए जो क्लोरोफिल ए होता है वो तो सभी एल्गी में सेम होता है। ठीक है, ग्रीन हो चाहे वो ब्राउन हो और रेड हो। तो ग्रीन में कौन से पिगमेंट्स होंगे? ए और बी। ठीक है, ब्राउन में होंगे ए और सी, और जो रेड है उनमें होंगे ए और डी। ठीक है, ए और डी क्लोरोफिल है, पता ही होगा आपको। तो ए तो सभी में कॉमन हो गया, अब बी, सी और डी ही डिपेंड मतलब बताते हैं कि भाई कौन सी एल्गी है वो। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी आएगा क्लोरोफाइसी में। तो आपका सेकंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में से ही कोई सा एक होगा। अगला देखिए नेक्स्ट बता रखा है ये क्लोरोफिल डी, तो क्लोरोफिल डी किस में आएगा? रोडोफाइसी में आएगा, यानी कि क्लोरोफाइसी के बाद आना चाहिए इधर रोडोफाइसी। तो आपका फोर्थ वाला सही है। ठीक है, और ये जो आपका है क्लोरोफिल सी ये आएगा ब्राउन एल्गी में, दैट इज़ पियोफाइसी। ठीक है, तो आपका फोर्थ वाला इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है केल्प्स आर, तो केल्प किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का, और ये कैसी होती है? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें सेकंड वाला, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड ब्राउन एल्गी। अगला सवाल है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है भी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें बता रखा है दे आर होमोस्पोरस। तो ब्रायोफाइट्स में जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो सभी सेम होते हैं। ठीक है, सेम शेप, साइज़, सब कुछ सेम होता है, तो ये वाला सही है। बी देखिए दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, तो सबसे पहले एम्ब्रियोफाइट्स ब्रायोफाइट्स ही होते हैं, उसके बाद आ गए हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, वो बाद के हैं। तो सबसे पहले वाला कौन सा है? ब्रायोफाइट, तो ये बी वाला भी सही है। नेक्स्ट है सी जाइगोट डज नॉट अंडरगो इक्वेशनल डिवीजन। तो जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो जब एग से फ्यूज़ होते हैं और रिजल्ट में क्या देते हैं? जाइगोट देते हैं। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जब आगे के प्रोसेस में माइटोसिस के अंडर जाएगा तो वहाँ से हमको एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज़
स्पोरोफाइट, ठीक है। तो जो जाइगोट है उसने कौन से डिवीजन को फॉलो किया, दैट इज माइटोसिस, और माइटोसिस को क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। और यहाँ पर क्या लिख रखा है पॉइंट में, जाइगोट डज नॉट अंडरगो इक्वेशनल डिवीजन, तो ये गलत है ना, क्योंकि जो जाइगोट है वो इक्वेशनल डिवीजन में जाता है, ठीक है। तो ये सी वाला आपका गलत है। डी बता रखा है वाटर एक्ट्स एज ट्रांसफर मीडियम फॉर एंथ्रोजॉइड्स टू रीच आर्कीगोनिया, तो ये सही है। जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो डी वाला सही है आपका। ई बता रखा है इन मॉसेस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फिलामेंटस गैमेटोफाइट, तो ये वाला पॉइंट भी सही है आपका, ई वाला। तो देखिए ए बी डी और ई ये सही है, सिर्फ सी वाला गलत है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें सेकंड, दैट इज ऑल एक्सेप्ट सी, यानी कि सभी सही हैं सिवाय सी वाले के। तो अब अगले सवाल पे चलते हैं भाई। तो अगला सवाल देखिए, गैमा आर, तो जो गैमा है वो ग्रीन कलर के होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है सेकंड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ट्रू फॉर ब्रायोफाइट्स, तो देखिए इसको आप ऐसे समझिए। पहले देखिए, पहले है एंथेरोजॉइड, ठीक है, वो जब फ्यूज़ होगा एग से तो हमें क्या देगा, जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट कैसा होता है, 2n, यानी कि डिप्लॉयड होता है। फिर जाइगोट में होगा माइटोसिस, ना कि मियोसिस, ठीक है। जाइगोट में माइटोसिस हुआ है, फिर माइटोसिस से बनेगा यहाँ पर स्पोरोफाइट एक स्ट्रक्चर जो कि डिप्लॉयड है, यानी कि इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n है, ठीक है। उसके बाद स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस, ठीक है। स्पोरोफाइट में मियोसिस जब होगी तो ये देगा स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि 2n से n बन जाएगा, ठीक है, स्पोर्स हो जाएंगे हैप्लॉइड। उसके बाद जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस क्या देंगे, गैमेटोफाइट देंगे, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइट में और एक डोमिनेंट फेज होता है ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर ए में क्या लिख रखा है, जाइगोटिक मियोसिस, तो देखो जाइगोट में क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, ना कि मियोसिस, तो जो ए है वो गलत हो गया, ठीक है। बी बता रखा है जाइगोटिक माइटोसिस, तो ये सही है क्योंकि जाइगोट में माइटोसिस हुआ है, तो ये सही है। अगला है स्पोरिक मियोसिस, तो कुछ स्पोरोफाइट के सेल्स में मियोसिस होती है, ठीक है, स्पोरोफाइट में हो रही है ना मियोसिस, तो स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में मियोसिस होगी, इसी को कहा जाता है स्पोरिक मियोसिस, तो सी वाला भी सही है। और जो डी बता रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये तो होती ही है, ठीक है। तो आपका बी सी और डी ये सही है, और जो ए बता रखा है दैट इज़ जाइगोटिक मियोसिस, तो ये नहीं होती है ब्रायोफाइट में, तो ये गलत है ए वाला, और बी सी और डी ये सही है। तो देखिए बी सी और डी किस में लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में, दैट इज़ आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, स्टेटमेंट 1 में बता रखा है द मॉसेस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। स्टेटमेंट 2 में बता रखा है लीफी स्टेज इन मॉसेस डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज एन एपिकल बर्ड, तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है एपिकल बर्ड ये गलत है, ठीक है, एपिकल बर्ड नहीं होता, यहाँ पर होगा लेटरल बर्ड, दे डेवलप एज लेटरल बर्ड्स, तो एपिकल की जगह आना चाहिए था लेटरल, तब ये सही होता है, लेकिन अभी ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है, स्टेटमेंट 2 ये गलत है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए इसमें कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो सेकंड वाला आपका इसमें सही हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स रेस्पेक्टिवली, तो इस बॉक्स में से हमें सेलेक्ट करना है कि मॉसेस कौन से हैं और लिवरवर्ट्स कौन से हैं। तो मॉसेस के लिए मैं एम लिख रही हूँ और लिवरवर्ट्स के लिए एल लिख रही हूँ, ठीक है। तो मॉसेस में आएंगे आपके इसमें से स्वैगनम, देन फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ठीक है। स्वैगनम है आपका, रीशिया नहीं है आपका, तो देखो मॉसिस में है स्वैगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ठीक है, ये तीन हो गए हैं। उसके बाद जो लिवर वर्ड्स में आएंगे
उनको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, लाइक रेड से। तो लिवर वर्ड्स में आएंगे आपके रीशिया, उसके बाद मार्केंशिया है, और तीसरा इधर ये पॉरेला है, ठीक है। ये आपके हो गए लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल। तो देखिए 3 है मॉसिस में और 3 है लिवर वर्ड में, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला, ठीक है। अब तो अगला सवाल है प्रोथैलस इज। तो प्रोथैलस होता है आपका स्मॉल, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, और इसमें यहाँ लिखा है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट नहीं होता, ये होता है गैमेटोफाइट। तो हमें गैमेटोफाइट देखना है इधर कहाँ लिखा है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लिखा है स्मॉल, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? सेकंड वाला। तो अगला सवाल है सेलेक्ट दी मिसमैच। तो पहला बता रखा है पाइनस, और इसके आगे लिखा है डायोशियस, लेकिन जो पाइनस है वो कैसा होता है? मोनोशियस होता है, तो यही मिसमैच है। तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे भी देख लेते हैं। साइकस डायोशियस होता है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, और इक्वेसेटम कैसा है? होमोस्पोरस है, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही दे रखे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ये मिसमैच है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें फर्स्ट वाला, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स बियर स्ट्रोबिलाई। तो स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं? कोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये होते हैं डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और ये किससे बनते हैं? स्पोरोफिल से बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोबिलाई देखने को मिलता है हमें एक तो इक्वेसेटम में, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका सिलेजिनेला। तो एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस और अजोला में स्ट्रोबिलाई नहीं देखा जाता, ठीक है, सिर्फ इक्वेसेटम और सिलेजिनेला में देखा जाता है। सिलेजिनेला क्या है? आपकी संजीवनी बूटी है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला, ठीक है। अगला सवाल है स्टेटमेंट 1 इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन से होते हैं? तो एक तो है साल्विनिया, और दूसरा क्या है? सिलेजिनेला, ठीक है। इनके अंदर हेट्रोस्पोरी देखी जाती है। सो इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन विद इन दी फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 में बता रखा है हेट्रोस्पोरी इज वन ऑफ द एसेंशियलिटी फॉर सीड हैबिट इन प्लांट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो जो स्पोर्स हैं वो किसको राइज करेंगे? गैमेटोफाइट को, ठीक है। स्पोरोफाइट से स्पोर बने थे, और जो स्पोर्स हैं वो किसको गिव राइज करेंगे? गैमेटोफाइट को। तो यहाँ पर एक होता है मेगास्पोर और दूसरा होता है माइक्रोस्पोर। तो देखो एक नाम है ना लड़कियों का, मेघा, तो वैसा ही ये मेगास्पोर है। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये किसकी बात करी गई है? फीमेल गैमेटोफाइट की। अगर मेगास्पोर है तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और अगर माइक्रोस्पोर है वो मेल को बनाएगा, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट को। मेगास्पोर ध्यान रखो, और जो दूसरा है वो तो अपने आप ही ध्यान रहेगा ना कि मेगास्पोर अगर फीमेल है तो माइक्रोस्पोर कैसा होगा? फीमेल गैमेटोफाइट को राइज करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें तीसरा, ठीक है। अगला सवाल है सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ क्लास टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा में आएंगे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, और जो सिलेजिनेला है ये आता है लाइकोप्सिडा में, ठीक है। तो यही ऑड है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है इसमें फोर्थ। तो अगला सवाल है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइकस। तो पहला ऑप्शन बता रखा है हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स विच आर एसोसिएटेड विद एंटू फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया। तो ये स्टेटमेंट साइकस के लिए एकदम सही है। अगला बता रखा है इट इज हेट्रोस्पोरस, और इसके साथ साथ ये डायोशियस भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड बता रखा है इट हैज पिन्नेट लीव्स विच परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो फोर्थ बता रखा है इट बियर्स ब्रांच्ड स्टेम, तो जो साइकस है उसके पास ब्रांच स्टेम नहीं होती, ठीक है, इनके पास होती है अनब्रांच्ड स्टेम्स, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? फोर्थ वाला, तो इसी को सेलेक्ट करना था हमें, तो करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ। अगला सवाल है हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स।
तो इनमें से जो बॉक्स में दे रखे हैं स्ट्रक्चर्स, इनमें से कौन-कौन से डिप्लॉयड हैं? ये देखिए आर्किगोनिया कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक है? N आएगा। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। और मेगास्पोर कैसा है? देखो हैप्लॉइड को मैं करती हूँ रेड से मार्क, ठीक है? और जो डिप्लॉयड हैं उनको दूसरे कलर से मार्क करेंगे। तो देखो आर्किगोनिया है हैप्लॉइड, ठीक है? उसके बाद मेगास्पोर आते हैं हैप्लॉइड। फिर ज़ाइगोट तो डिप्लॉयड हो गई, ठीक है? सीड भी डिप्लॉयड का ही एक रिज़ल्ट है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड होता है। एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है और जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉयड होगा, ठीक है? तो जो रेड में है ये सभी हैप्लॉयड हैं और जो ग्रीन में होंगे अब वो हैं डिप्लॉयड, ठीक है? ये इतना विजिबल नहीं आई थिंक, तो इसको ब्लू ले लेते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ज़ाइगोट भी डिप्लॉयड है। सीड भी डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड है और जो एम्ब्रियो है ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है? देखो स्पोरोफाइट, ये ज़ाइगोट, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सीड और एम्ब्रियो, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 स्ट्रक्चर कैसे हैं? डिप्लॉयड। और टोटल हैं ये 1, 2, 3, 4, 4, ये 4 कैसे हैं? हैप्लॉयड हैं, ठीक है? और इस सवाल में हमें डिप्लॉयड बताने हैं, ठीक है? तो डिप्लॉयड में कितने हैं टोटल? 5 है, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ओके, अगला सवाल देखिए। लीफ सेल ऑफ साइकस हैज़ 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म की बात करी गई है, ठीक है? साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ओके, तो जिम्नोस्पर्म का जो लीफ है, लीफ सेल, उसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 24 है, ठीक है? और जो एंडोस्पर्म होता है इसका, जिम्नोस्पर्म का, उसका प्लॉइडी लेवल होता है n, ठीक है? लीफ सेल का है 2n। तो जिम्नोस्पर्म का अगर n है तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 24 का हाफ होगा, ठीक है? यानी कि 12 क्रोमोसोम। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकंड, ठीक है? क्योंकि देखो लीफ सेल है, लीफ सेल तो हो गया 2n और जो एंडोस्पर्म है वो n होता है। तो 2n का हाफ करेंगे अगर, यानी कि 24 का हाफ करेंगे तो 12 आएगा। तो यही एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें दूसरा है, ओके? अब अगले सवाल देखेंगे। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक? तो देखिए ये है एम्ब्रियो सैक का एक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो चलाजा एंड पर ये 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? बीच में होंगे यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है? ये है 2 पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक तो होता है एग सेल और 2 क्या होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है? ये है एग सेल और ये 2 क्या हैं? सिनर्जिड हैं, ठीक है? तो देखिए 3 एंटीपोडल सेल है। स्टार्टिंग में क्या पूछ रखा है हमसे? एग सेल। एग सेल कितना है? 1 है, सो 1 एग सेल। देन सिनर्जिड कितने हैं? 2 हैं। एंटीपोडल सेल्स हैं 3, पोलर न्यूक्लियाई हैं 2, ठीक है? तो अब इनका नंबर देख लेते हैं। एग सेल 1 है, ठीक है भाई। सिनर्जिड है 2, यानी कि फर्स्ट वाला गलत और थर्ड वाला भी गलत हो गया और फोर्थ वाला भी गलत है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 3 लिख रखा है और फर्स्ट वाले में भी 3 है और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर 1 लिख रखा है, क्योंकि जो सिनर्जिड है वो तो 2 है ना। तो एग सेल हो गया 1, सिनर्जिड 2 और एंटीपोडल सेल 3 और पोलर न्यूक्लियाई 2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें? सेकेंड वाला, ठीक है? सो अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ। तो जो PEN है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसे बनता है? किसके फ्यूजन से बनता है? तो ये बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से और मेल गैमेट के फ्यूजन से, ठीक है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ए बता रखा है, यूकैलिप्टस इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट स्पीसीज़। तो ये सही है। जो यूकैलिप्टस है ये काफ़ी लंबा पेड़ होता है, ठीक है? सबसे लंबा पेड़ यूकैलिप्टस ही है।
ये सही है। नेक्स्ट आता है PEN, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ एंजियोस्पर्म इज़ अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा 3N, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड आता है एम्ब्रियो सैक इज़ 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, तो एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ना कि 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है फॉल्स, यानी कि ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बी वाला भी ट्रू है और सी वाला फॉल्स है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कोरेलॉइड रूट्स, इनके बारे में बता रखा है। देखो अभी हमने पढ़ा था ना साइकस के बारे में, उसमें भी कोरेलॉइड रूट्स के बारे में मेंशन था। तो जो कोरेलॉइड रूट्स हैं ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, N2 फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो अगला सवाल है डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू, तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड है इसमें। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि जिम्नोस्पर्म के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला आता है इसमें ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल, तो जो ओव्यूल्स हैं उनके पास कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती है, वो नेकेड सीड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट सही है। बी देखिए लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड, तो ये सही है, इसी वजह से इनमें पिन्नेट लीव्स पामेट लीव्स ऐसे देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट दी फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मेगास्पोरेंजिया होता है उनके अंदर एक मेगास्पोर जो है वो डेवलप करेगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। और उस फीमेल गैमेटोफाइट में फर्दर दो या फिर दो से ज़्यादा आर्किगोनिया दैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो सी वाला है ये आपका गलत है। नेक्स्ट आता है द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन, सो डी वाला भी आपका सही है। तो इसमें देखिए ए बी और डी ये तीनों सही हैं, और जो सी है वो गलत है, तो आपका 3 सही है और 1 गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें थर्ड। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्गली मैच्ड, सो पहला बता रखा है इसमें जिम्नोस्पर्म और इसके आगे लिखा है होमोस्पोरस प्लांट, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो होते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट वाला, ठीक है। अब अगले सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द क्लास टेरोप्सिडा, तो पहला दे रखा है इक्वेसेटम, तो इक्वेसेटम की जो क्लास है वो होती है स्फेनोप्सिडा। एडियंटम की क्या होगी टेरोप्सिडा। सिलेजिनला की होती है लाइकोप्सिडा, और सिलोटिम की होती है सिलोप्सिडा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें एडियंटम, कि जो एडियंटम है वो टेरोप्सिडा क्लास में आता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका सेकंड वाला। तो अगला सवाल है इन टेरिडोफाइट्स दी मेन प्लांट बॉडी इज़, तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी वो कैसी होती है, वो होती है स्पोरोफाइट, ठीक है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, इसमें रूट भी अलग होंगे, स्टेम अलग होंगे और लीव्स यानी कि पत्ते भी अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें थैलॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, थैलॉइड होता है एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो देखिए ये जो थैलॉइड लिखा हुआ है ना, इन थैलॉइड वर्ड से ही जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाते हैं, और जो थर्ड ऑप्शन बता रखा है इसमें लिखा है गैमेटोफाइट, तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। गैमेटोफाइट तो होती है ब्रायोफाइट में, लेकिन टेरिडोफाइट्स में होगी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, और वो भी डिफ्रेंशिएटेड होगी रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में, तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें फोर्थ वाला। अगला है ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लोग वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए अब रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन मेगास्पोरेंजिया इज द इवेंट प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट विच फर्स्ट अपीयर्ड इन, यानी कि जो हेट्रोस्पोरी है वो देखिए किस में होती है साल्विनिया और सेलेजिनला में, ठीक है। और ये किसके अंडर आते हैं टेरिडोफाइट्स के अंडर आते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें सेकेंड, ठीक है। अगला है राइजॉइड्स इन मॉसेस आर, तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड, तो आपका इसमें फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन दे रखा है स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस डॉर्सी वेंट्रल थैलस, तो ये गलत है। सेकंड आता है स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोटोनेमा इन फर्न्स, तो ये फर्न्स के नहीं होता, यहाँ पर आना चाहिए था मॉसेस, ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला है गैमा आर नॉन ग्रीन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिवर वर्ड्स, तो जो गैमा है वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ना कि यूनिसेलुलर, तो ये भी गलत है। फोर्थ बता रखा है मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें फोर्थ वाला। अगला सवाल देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पीट, तो पीट हमको कहाँ से मिलता है, स्फैग्नम से मिलता है, तो आपका इसमें सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड होता है अ फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, तो देखिए पहला दे रखा है कवर्ड सीड और सिट्रस, तो ये जो सिट्रस है ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और आपको पता ही है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड कैसे होते हैं, अनकवर्ड, ठीक है, उनके पास कोई भी कवरिंग नहीं होती है, नेकेड सीड होते हैं उनके, तो ये इनकरेक्ट मैच है, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिलामेंटस एल्गा, तो देखिए स्पायरोगायरा, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया ये तो है फिलामेंटस एल्गी, लेकिन जो क्लेमाइडोमिनास है ये यूनिसेलुलर होती है, तो ये फिलामेंटस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मोटाइल गैमेट्स आर एब्सेंट, तो मोटाइल गैमेट्स किस में एब्सेंट होते हैं, तो ये है रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ वाला। अगला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्रोफिलस लीव्स एक्सेप्ट, तो देखिए एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस इनके पास तो होता है मैक्रोफिलस लीव्स, लेकिन जो लाइकोपोडियम है इसके पास होते हैं माइक्रोफिलस लीव्स, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के सवाल पे चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी में होगा एक तो क्लोरोफिल ए और दूसरा कौन सा होगा, क्लोरोफिल सी होगा, ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल ए और बी ये किस में होगा, ग्रीन एल्गी में होगा, और जो दे रखा है क्लोरोफिल बी एंड सी ये तो देखो अलग हो गया है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ए तो कॉमन ही होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ए है ही नहीं, और जो फोर्थ बता रखा है क्लोरोफिल ए और डी ये किस में होंगे, रेड एल्गी में होंगे, ठीक है, और ब्राउन एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए और सी, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। अगला सवाल है प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज, तो ड्रायोप्टेरिस का जो प्रोथैलस है वो कैसा होता है, इन कॉन्स्पिक्यूअस, फ्री लिविंग और मोनोशियस, ठीक है, तो ए ई और एफ इनको ढूंढिए कहाँ पर है, फोर्थ वाले ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड टू दी ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बाई, तो जिम्नोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स तक कैसे जाते हैं, बाय एयर करंट, ठीक है। अगला सवाल है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स शो द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो किस किस में बनता है, तो देखिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन चारों में एम्ब्रियो बनता है, एल्गी में नहीं बनता बस, तो इसमें आपका ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म सॉरी एंजियोस्पर्म, अगर जिम्नोस्पर्म होता तो यहाँ पर हमें जिम्नोस्पर्म को भी इंक्लूड करना होता, लेकिन फिलहाल इसमें तीन ही है, तो करेक्ट आंसर है इसमें फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरिडीन स्टार्च इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन, तो ये होता है इन रेड एल्गी, ठीक है, तो रेड एल्गी का जो एग्जाम्पल है वो है पोरफायरा, तो आपका इसमें सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम ड्यू टू ऑल द गिवन रीजंस एक्सेप्ट, तो हमें इन ऑप्शन में से नेचुरल सिस्टम का जो फीचर है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, मतलब उनको रहने देना है, और जो नेचुरल सिस्टम का फीचर नहीं है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला दे रखा है लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड, तो ये सही है, ये आता है नेचुरल सिस्टम में, नेचुरल क्लासिफिकेशन में, और दूसरा दे रखा है बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, ये भी सही है। थर्ड बता रखा है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ओनली, तो ये गलत है, और फोर्थ है प्लांट आइडेंटिफिकेशन इज़ ईजी, तो ये फोर्थ वाला भी सही है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन के फीचर्स,
और जो थर्ड बता रखा है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ओनली, ये आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें थर्ड वाला, ठीक है। और इसी के साथ होते हैं सारे 45 क्वेश्चंस कंप्लीट आपके बॉटनी टेस्ट 3 के। सो थैंक यू सो मच। तो ये है आपकी स्माइली, इसकी तरह मुस्कुराते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।